में आपका स्वागत है। हमारे न्यूज चैनल पर न्यूज एवं उज्ज्वल टाइम में कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। आप लोग यहाँ पर धरने पे बैठे हुए हैं और कल की घटना भी हुई है, आप लोग इसका कैसे संज्ञान लिए हैं और कैसे पता चला कि देखिए घटना जैसे जो है हम तो नहीं बता पाएंगे। व्हाट्सएप में हमने देखा और बाद में कर्मचारी ने बताया कि एक्सीडेंट हो गया है। तो घटना बड़ी निंदनीय है। जो हमारे साथी इसमें सवार थे उनके द्वारा सूचना जो है भेजी गई व्हाट्सएप के माध्यम से। कुछ साथी भाई हमारे सारी रात हॉस्पिटल में रहे जहाँ पर एडमिट थे, चोटें गंभीर हैं। एक साथी भाई का जो है पैर भी सूख गया है, लगा है, लोग गंभीर में एडमिट हैं। हमारे धरने का नेतृत्व कर रहे कौशल किशोर आदि जी को भी गंभीर चोटें हैं, ड्रामा सेंटर कराया गया है। अब वो जो है घर आ गए हैं, ट्रीटमेंट ले रहे हैं, लेकिन धरना हमारा जो है कंटिन्यू चल रहा है। ये धरना प्रदर्शन उन्हीं की अगुवाई में चलाया जा रहा था, उन्हीं की अगुवाई में चल रहा है। उनके साथ ये जो घटना घटी है क्या सोची समझी साजिश के तहत घटना की? हमको शंका है क्योंकि ऐसी घटनाएं जो है उनके साथ एक बार हो भी चुकी हैं और अध्यक्ष महोदय ने ऐलान भी किया था कि हमारे स्मारक परिवार के किसी भी सदस्य के साथ, हमारी मोटिवेशनल टीम के किसी भी सदस्य के साथ अपनी घटना कभी भी घट सकती है। उसके जिम्मेदार शासन प्रशासन दोनों होंगे, जो कि माननीय मुख्यमंत्री तक जो है हमारी इससे पहले जो घटना घटी थी क्या उसको आपने उत्तर प्रदेश सरकार के शासन से करवाया था आपने? तो पत्र के माध्यम से तो हम लोग बराबर निरंतर जो है सूचनाएं दे रहे हैं। अब कार्रवाई कहाँ तक होती कहाँ तक नहीं होती, लेकिन हम लोग जो है माननीय मुख्यमंत्री को जो है कल की घटना है इसमें भी हम संज्ञानित। चटोरी गली में तो कुछ अधिकारियों से झड़प भी उन्होंने मुझसे हुई थी, उन्होंने भी कुछ धमकी वगैरह दी थी क्या उस पर? हाँ, धमकियाँ दी थी, जासूसक शब्द का इस्तेमाल भी किया था, गालियाँ भी दी थी। क्या उसी की गलती का भुगतान ये भुगते हैं कल? शंका तो पूरी है, हो सकता है कि जो है संदेह है, हो सकता है कि घटना किसी के माध्यम से कराई भी जा गई हो। तो क्योंकि ये स्पष्ट है स्कॉर्पियो पीछे लगी थी, कई बार जो है अध्यक्ष की गाड़ी को जो है ओवरटेक करने का बार प्रयास किया गया और गाड़ी जो है डिसबैलेंस होकर खाई में जाकर गिरी है। बचाव गाड़ी में कितने लोग थे उनके साथ? उनकी फैमिली थी, उनकी वाइफ थी, 2 बच्चे थे और कुछ हमारे साथी कर्मचारी थे, अध्यक्ष महोदय थे। वो लोग किसी समारोह में, शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। उनका पीछा मैं समझ सकता हूँ कि यहीं से किया गया था, धरना स्थल से ही किया गया था। और जो कल की घटना वो बड़ी निंदनीय है। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से चाहेंगे कि जो भी इसके पीछे संलिप्त है, धरना स्थल में जितने भी लोग धरना स्थल पे आ रहे हैं, अब तो उनको भी लगता होगा कि हमें भी अपनी जान माल की हानि का नुकसान होने की संभावना है। जी बिल्कुल लगता नहीं है और बिल्कुल पूर्णतः एकदम जो है सबको ये बिल्कुल संदेह है। हम जो है बता रहे हैं धरना कर रहे हैं, हम लोग कार्य बहिष्कार भी कोई नहीं है, अपने सभी दायित्वों का निर्वहन के साथ कर रहे हैं। फिर भी कर्मचारियों का वेतन पूरा का पूरा प्रतिबंधित कर दिया गया। कर्मचारी को वेतन को लेकर पहले से ही डिप्रेशन में है और माननीय मुख्यमंत्री को अवगत भी कराया जा चुका है। जो कर्मचारी डिप्रेशन में आते हैं धरना स्थल में उनकी मौत हुई, हम लोग अस्पताल ले गए लेकिन नहीं बचा पाए। ये पहले ही संज्ञानित कराया जा चुका है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय इसको संज्ञानित लेते हुए हम जो कार्रवाइयाँ हुई जैसे वेतन प्रतिबंधित कितने दिनों से आप लोगों के धरना प्रदर्शन चल रहा है? ये 60 दिनों से चल रहा है। मैं बताना चाहूँगा वेतन जो प्रतिबंधित कर दिया उसे रिलीज कराएं। कुछ कर्मचारियों के ऊपर निलंबन की कार्रवाई हो गई है, उसको भी वापस लें और जो FIR हुआ है उसको भी वापस लें। तो जो हमारी मांगें जायज़ हैं उसका आदेश निर्गत करें, जिस तरीके से कल जिससे कर्मचारी के अंदर जो डिप्रेशन है, जो डर है, वो समाप्त हो सके। हम लोग अपने सरकार के साथ ताल मिलाकर कदम में कदम साथ चलने के लिए तैयार हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहूँगा तो जल्द से जल्द संज्ञानित करें हमारी। क्या नाम है भैया आपका? क्या परेशानी हो रही है आप लोगों के धरना प्रदर्शन में? जिस तरीके से कल कौशल किशोर आदित्य के साथ जो घटना हुई है, किस तरीके से आप लोग उसकी संवेदना व्यक्त करते हैं? सर देखिए, कल की घटना अत्यंत निंदनीय है कि इससे पहले हमारे अध्यक्ष ने जो है ऐसी आशंका जाहिर की कि हमारी टीम के साथ कोई ऐसी दुर्घटना हो सकती है, हमारे अधिकारियों द्वारा ऐसी साजिश रची जा रही है। तो आज ये कल की घटना देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि शायद हमारे अधिकारियों ने वो जो है अपनी
रणनीति जो है वो बनानी शुरू कर दी है और उसका अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है हम लोगों के ऊपर। अब इस तरह की जो है घटनाएं हो रही हैं तो निश्चित रूप से हमारे अधिकारी जो है हम लोगों को प्रताड़ित करना जो है बंद नहीं कर रहे हैं। हमारा वेतन पुनर्निर्धारित कर दिया जा रहा है, जबकि माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता हुई थी कि जो है सोमवार को उन्होंने आश्वासन दिया था कि 3 से 4 दिन के अंदर आपके बीच में कोई अधिकारी जाएगा और वो आपके साथ इसको लेकर जाएगा और आपका धरना समाप्त कराएगा। जिस तरीके से आश्वासन में बैठी थी तभी जो है इस तरह की घटना होती है तो ये जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए संज्ञान में लेना चाहिए और इस पर जल्द कार्रवाई। ये घटना जो घटी है इसके लिए कोई आला अधिकारी आप लोगों से मिलने आया कौशल किशोर जी के साथ जो घटना कल घटी है? जी, कौशल किशोर आदित्य के पास अभी तक हमारे किसी भी अधिकारी ने व्यक्तिगत मुलाकात करने की तो बात छोड़ दीजिए, किसी ने फ़ोन करके भी ये हालचाल नहीं जाना कि आप कैसे। तो ये सीधे जो है कौशल किशोर आदित्य को रास्ते से हटाना ही चाहिए, क्योंकि 800 करोड़ का गबन का मामला है और ये गबन को छुपाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और आगे भी ये करते रहेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है जब तक इनके ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई। पहले एक बार 10-90 चौराहे पे उनको पकड़ा भी गया था और उनको थाने में बंद भी किया गया था, तो उच्च अधिकारियों द्वारा उनके ऊपर मतलब अभद्रीय बताने बोले गए थे जी, उसका क्या? देखिए जो है ये वही तो नहीं मामला है इसके आगे जी। चटोरी गली में हमारे अध्यक्ष जी को उनकी कॉलर पकड़ी गई, उनके साथ मारपीट की गई, फिर उनको ज़बरदस्ती लोकल बाउंसरों द्वारा स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठा के गोमती नगर थाने छोड़ा गया। तो वहाँ पे फिर हमारे कर्मचारियों ने किसी तरह से जाके वहाँ पे अपने अध्यक्ष को छुड़ाया, लेकिन अब फिर इस तरह की घटना अभी कल हुई है और आज जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी पहले ही आशंका जाहिर कर चुके थे, तो ये हम लोग निश्चित रूप से मान रहे हैं कि इसमें संदेह है हम लोगों को। इसकी खबर आपने शासन में दिया था, क्या शासन से कोई भी आश्वासन मिला था आप लोगों को जिस तरीके से ये घटना घटी है? इससे पहले जो घटना घटी थी क्या शासन की तरफ से आप लोगों को कोई आश्वासन दिया गया था? कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया। हालांकि जो है एसपी साहब से बात हुई थी तो उन्होंने हमारी मांगों के संबंध में, हमारे ऊपर जो कार्रवाई हुई थी उसके संबंध में उन्होंने आश्वासन दिया था ये कार्रवाई हम वापस करवाएंगे और आपकी मांगों के संबंध में 3 से 4 दिन के अंदर निर्णय लेकर कोई अधिकारी आपके बीच में जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार आप लोगों की मांगों के आगे नहीं झुक रही है? सर, हमारा उद्देश्य ही सरकार को झुकाना नहीं है, हमारा उद्देश्य सरकार से न्याय पाना है और सरकार से न्याय की उम्मीद से ही हम लोग शांतिपूर्वक अपने कार्य को करते हुए जो है पिछले 7 दिन से धरने पर बैठे हैं। हमारा मानना यह है कि जब हमारी मांगे जाएगी, हमारे उच्च अधिकारी भी इसको स्वीकार कर चुके हैं, तो हमारी मांगों को जल्द से जल्द निस्तारित किया जाए और हमको उसका लाभ जी के साथ घटी है। दरअसल आदित्य किशोर जी हमारे मोटिवेशन टीम के अध्यक्ष भी हैं और हमारे एक साथी रमेश चंद जी, दोनों लोग आदित्य जी अपनी फैमिली के साथ और पात्रा जी को साथ में ले लिया था रमेश जी को, जो कि रमेश जी गाड़ी ड्राइव कर रहे थे और उन्नाव किसी शादी की पार्टी में जा रहे थे, लेकिन वहाँ तक पहुँचने से पहले ही ये दुर्घटना घट गई, जिसमें कि उनके द्वारा ये संज्ञानित कराया गया हम लोगों को। एक स्कॉर्पियो गाड़ी लखनऊ से ही आगे पीछे हमारे चल रही थी, जो कि थोड़ा शंका जाहिर करती है कि ऐसा तो नहीं हम किसी साजिश का शिकार हुए हैं। अच्छा, हम लोगों को भी इस मामले में पूरी शंका है कि ये साजिश का ही परिणाम हो सकता है, जिस कारण हम लोग मांग बराबर उठा रहे हैं। आज तो टाइम नहीं मिल पाया कि शासन प्रशासन को अवगत कराया जाए, क्योंकि हम लोग आज उन्हीं को एडमिट और जो है उनकी दवा दारू के चक्कर में ही लगे रहे, जिस कारण अब कल हम लोग इस चीज़ का लिखित रूप में जो है संज्ञानित कराएंगे और पूरी जानकारी शासन को भी देंगे, पुलिस प्रशासन को भी सारी जानकारियों के साथ अवगत कराएंगे और हम जाँच की मांग करेंगे कि पूरे प्रकरण की अगर उनके साथ कोई भी तरीके की दुर्घटना घट जाती है तो आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? तो उच्च अधिकारियों को हम जिम्मेदार ठहराएंगे, क्योंकि हम लोगों का जो ये पैसा 800 करोड़ रुपया जो घोटाले में चला गया है, इससे करोड़ों की कमाई लगभग मासिक होती है, जो कि हमारे अधिकारी नहीं चाहते कि ये लोग धरने पे अगर बैठेंगे तो ये रबड़ी मलाई जो हम लोग काट रहे हैं ये सब बंद हो जाएगी। शासन अगर सुध ले लिया तो अगर जांच करवा लिया तो हम लोगों को जेल जाना पड़ेगा, जिस कारण जो है ये लोग हम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, लगातार धमकियाँ भी दे रहे हैं। और चटोरी गली में आदित्य जी को लोकल बाउंसरों के द्वारा उठवा कर
अपनी प्राइवेट स्कॉर्पियो से और जेल भी पहुंचाया गया। लेकिन हमारे कर्मचारी साथियों ने थाने का घेराव किया, चूँकि कोई दोष नहीं था अध्यक्ष जी का, इस कारण जो है पुलिस मजबूर होकर उसको छोड़ना पड़ा, हम लोगों की बात माननी पड़ी। लेकिन संभवतः अधिकारियों से पुलिस प्रशासन को भी संभवतः निर्देश दिए गए थे कि इनका जो है तुरंत चालान करके और यही खेल खत्म कर दिया जाए। चटोरी गली में स्कॉर्पियो जो है गए थे, क्या उसी गाड़ी से ही इनका कल एक्सीडेंट किया गया है? दरअसल इस चीज के बारे में अभी पूर्ण रूप से कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि गाड़ी का नंबर देखा नहीं गया है ढंग से, क्योंकि कोई ऐसी आहट ही नहीं थी। और गाड़ी का कलर, इसकी जानकारी हो सकता है संभव कल मिल जाए, क्योंकि अभी कोई भी पूर्णतया जो है जानकारी देने में दोनों लोग अक्षम हैं, क्योंकि दोनों लोग जीवन और मृत्यु के बीच बराबर संघर्ष जारी है लोगों का, और वो लोग संघर्ष कर रहे हैं। थोड़ा उन लोगों को रिलीफ मिले तब इसकी बात जो है उनसे की जाए तो वो पूरी जानकारी मिले।